14 साल की मासूम लड़की अपने ही बेडरूम में खून से लथपथ पाई गई। ये कहानी शुरू होती है 15 मई 2008 की रात से। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाले तलवार परिवार में सब कुछ सामान्य था। आरुषि तलवार एक होनहार छात्रा थी, डीपीएस नोएडा में पढ़ती थी। उसके माता पिता डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर नुपुर तलवार पेशे से डेंटिस्ट थे। लेकिन 16 मई की सुबह सब कुछ बदल गया। आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई। उसका गला रेता गया था और सिर पर गहरी चोटों के निशान थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और सबसे पहला शक घर के नौकर हेमराज पर गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन छत पर हेमराज का भी शव मिला। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक साधारण हत्या का मामला समझा, लेकिन धीरे धीरे इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए। जैसे घर का दरवाजा अंदर से बंद था, आरुषि का कमरा भी बंद था और चाबी सिर्फ राजेश और नूपुर के पास थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि घर के अंदर दो मर्डर हो गए हैं, लेकिन माता पिता को कुछ पता क्यों नहीं चला। कुछ समय बाद पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का एंगल दिया। उनका कहना था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। मीडिया में भी इस केस को लेकर कई तरह की खबरें चलने लगी। कुछ लोग राजेश और नूपुर को दोषी मानते थे, तो कुछ को लगा कि यह हत्या किसी बाहरी ने की है। पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने दो मुख्य थ्योरी सामने रखी। एक तो हत्या घर के किसी व्यक्ति ने की है या फिर हत्या किसी बाहरी ने की है। सीबीआई ने पाया कि घर के अंदर कोई भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। हत्या के बाद शवों को साफ कर दिया गया था। घर का माहौल सामान्य नहीं था। इस सब के आधार पर सीबीआई ने तलवार दंपत्ति को मुख्य आरोपी माना। 2010 में सीबीआई ने राजेश और नूपुर तलवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2013 में गाजियाबाद की एक अदालत ने तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस फैसले ने देश को दो भागों में बांट दिया। कुछ लोग इसे न्याय मानते थे, जबकि कई लोगों का मानना था कि तलवार दंपत्ति निर्दोष है। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जांच में कई खामियां थी और यह साबित करना मुश्किल था कि हत्या किसने की। इस फैसले के बाद भी यह मामला आज भी अनसुलझा है। कौन था असली कातिल? क्या आरुषि और हेमराज को न्याय मिला? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंज रहे हैं। 14 साल की मासूम लड़की और एक निर्दोष नौकर के साथ जो हुआ, क्या उसका सच कभी सामने आएगा? दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि तलवार दंपत्ति निर्दोष थे या फिर असली कातिल आज भी आजाद घूम रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।